अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम बात करेंगे डेंटल केयर और ओरल हाइजीन के हवाले से। और ये वो हिस्सा है हमारी बॉडी का जिसको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और इसका ख्याल ही नहीं रखते हैं। और जैसे बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक आपके पेट से होता है, और जब आपका पेट ख़राब होता है तो हो सकता है कि आपके मुंह से भी स्मेल आए, हो सकता है कि आपके गम्स ब्लीड भी करें, स्वेल भी करें। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ खाने से भी, जैसे कि गोश्त खाते हैं, फंसता है, नहीं फंसता है, गैप्स हैं तो वो इरिटेट करता है, स्वेलिंग पैदा करता है। कई लोग तो बहुत सारी खाने की चीज़ें भी खा नहीं पाते क्योंकि उनको मसूड़ों में दर्द होता है। तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिन पर आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और उनके हल निकालेंगे। और हमने सोचा आज हम हमारे बहुत ही जाने माने और आपके पसंदीदा हकीम शाह नज़ीर को अपने शो पे दावत दें और उनसे ज़रा कुछ ऐसे देसी टोटके, क्योंकि ये वो हकीम हैं जो हमारे घरों से, हमारे किचन से ही ना चीज़ें निकाल कर आपको बताएंगे, भाई आप ये कर लें और आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो हमने सोचा चलें जी आज थोड़े से टोटके इनसे हम लेते चलें, थोड़े से नुस्खे, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, खाने का कैसे हम एहतियात कर सकते हैं, पेट कैसे अच्छा रख सकते हैं कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमारे जो ओरल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी एंड वाइस वर्सा। हमें अपने ओरल हेल्थ की अगर हम ख्याल करेंगे तो बैक्टीरिया से बचाएंगे अंदर जाने से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। तो आइए जी सबसे पहले तो हम इनको वेलकम करते हैं। हमारे शो पर हाजिर हैं हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खिलता हुआ रंग पहना है। बैठिए, तशरीफ़ लाइए। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो जो ये इनका जो मुस्कुराता चेहरा है ना, उसी से ही वैसे बड़ी रौनक और एनर्जी मिल जाती है। हमेशा अपने आप को खुश रखना है ना? चाहिए। हाँ, कैसे रखते हैं आप खुश अपने आप बस ये है कि वॉक करता हूँ और अपने आप को खुश रखता हूँ। कोई भी जहन में नेगेटिव थॉट आता है, मैं कहता हूँ मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, किसी और अपने आप को मैं। अच्छा, लोग फुल कोशिश करते होंगे आपको नेगेटिव करने के लिए। हाँ, है ना? काफी होता है। इर्द गिर्द के लोग जो हैं परेशान करते होंगे। नहीं, सबसे ज्यादा जो फोन है ना, हाँ। ये हमें तंग करता है। ये तो है। और मैं बहुत तहम्मुल से जब देखता हूँ मैं थक गया हूँ, हाँ। तो फिर मैं फोन पिक नहीं करता। ठीक है, जैसी एनर्जी आती है वापस पिक करता हूँ, लोगों के सवालों के जवाब देता जाता हूँ। उसूल बनाए हुए आपने। बस ये टाइम है भाई, मैं कहता हूँ मुझसे कोई नाराज ना हो बस। हाँ, नाराज ना हो। वो ये तो मुझे जुबैदा आपा वाली बात याद आ गई कि रात के 3 बजे भी उठ के लोग पूछते थे वो हमारे चूहे हो गए घर में तो क्या करें। कह रही भला बतलाओ। मैं जो रात में बड़े मजे की वो बातें वो खैर करती थी। अच्छा जी नज़ीर साहब, आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ पे जी, ठीक है। और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये बताइए कि ओरल हेल्थ जो हम हाइजीन की बात करते हैं मुंह की, इसका ताल्लुक हमारे पेट से है या नहीं? बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो तो कुछ दांतों में फंस जाता है, कुछ हम निगल लेते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा करके हमें पता नहीं चलता। जब हम पानी पी रहे होते हैं, कुछ पी होते हैं, वो साथ में वापस जा रहा होता है, हालांकि वो ख़राब हो चुका होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद मुँह से अजीब सी एक स्मेल शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जो हम खाना खाते हैं वो दांतों में जब फंसता है वो बासी हो जाता है, फिर उसकी स्मेल शुरू। हाँ, तो कोशिश करें कि रात को खाना खाने के बाद और सुबह नाश्ता करने के बाद, ठीक है, उस टाइम पे आप ब्रश किया करें। जिस टाइम भी समझे आप कुछ मुंह में डाल रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। कुल्ली कर लीजिए, कुल्ली कर लिया वो भी काफी है। और आपने देखा होगा हम रोटी खाते हैं या कोई दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें कंकर आ जाता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अब हम सिर्फ वो निवाला निकाल लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं खाना। ये कभी ना किया करें। अच्छा। आप उसको निकाल के कुल्ली कर लिया करें, क्योंकि उसके जो जर्रात रह जाते हैं मुंह में वो किडनी इन्फेक्शन पैदा करते हैं, यूरिट्रिक इन्फेक्शन पैदा करते हैं, यूरिन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा। और बाद में वो किडनी में एक रेत जमा हो जाती है, फिर वहाँ पे नेफ्रोसिस, सूजन होनी शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात पथरी बनना शुरू होती है। वो कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी गई है तो बाद में एक प्लाक बन गया पूरा। ठीक है। तो ये इसी तरह होता है। आप जब भी खाना खाएं, अगर देखें पत्थर या कंकर रोटी में किसी चीज़ में, पूरा नवाला निकाल के कुल्ली करें, फिर दोबारा बैठिए, 1 मिनट भी नहीं लगता। हाँ, ये तो है। नहीं तो वो पानी का ग्लास है, वो उसी में कुल्ली करके अंदर पी लें या नहीं? पी ना लेना, वापस चला गया ना वो। थूकना उसी को तो निकालना है हमने। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजें करके अगर आपको याद रहे तो आप ये कर लें। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर जो है ना हिचकी शुरू हो जाती है। हाँ, खाते खाते। हाँ, खाते खाते शुरू हो जाती है। एक तो वो होता है कि आपने पानी कम पिया था, इस वजह से जब खाना शुरू किया तो हिचकी आना शुरू हो जाती है, फिर पानी पीते हैं सेट हो जाती है। एक होता है खाना खाने के बाद या किसी भी टाइम पे हिचकी शुरू हो गई, 2-2 दिन 3-3 दिन तक रहती है वो,
परेशान हो जाते हैं, दवाइयों पे चले जाते हैं। क्यों आती है, क्या उसका ये सिस्टम पानी क्या का गैप आ जाता है ना, हवा और पानी का गैप मैदे में, उससे फिर वो हिचकियाँ शुरू होती हैं और बाज़ लोगों को ये तवील हो जाती है। ठीक है। अगर ऐसी सूरत हाल हो, आपने 5 पत्ते पुदीना के लेने और 1 सब्ज इलायची 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। अच्छा। फिर इसे उतार के नीम गर्म या ठंडा करके 2-3 घूंट पी लें, यानी आधा कप। ठीक है। आधा कप 2 घंटे के बाद पी लें। वो जो पहला आप आधा कप पियेंगे उसी में आपकी हिचकी तकरीबन सही हो जाएगी। मतलब ये एक टोटका है भाई, ये कर लें अगर हिचकियां बेहतरीन है ये। अच्छा। और अगर देखें थोड़ा थोड़ा फिर भी हो रहा है तो 2 घंटे के बाद आप बाकी का आधा कप भी पी लें, खराब थोड़ी होता है। सही है ये। तो इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा जो हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। सही है। अच्छा नज़ीर साहब, मुझे बताएं, जैसे पेट की हम बात करें, अगर लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही नहीं है, पेट उनका ख़राब रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, IBS है, जो भी उनको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपके मुंह में बदबू पैदा होती है, या गम्स का इशू, ब्लीडिंग, जंजिवाइटिस, ये सारी चीज़ें होती हैं? देखो किरण, मुंह से स्मेल की जो बात कर रही हैं, इसके 3-4 रीज़न हैं। ठीक है। एक होती है, अगर आपकी नाक बंद रहती है, गले में रेशा गिरता है, तो मुंह से स्मेल महसूस होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, कब्ज रहेगी या पेट खराब रहेगा, तो आपके मुंह से स्मेल महसूस रहेगी। अगर आपके मसूड़ों में सूजन रहती हो या मसूड़ों से पायरिया का पानी आ रहा हो, तो उसकी सूरत में भी मुंह से स्मेल महसूस होती है। अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। और IBS एक अलग इशू है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है ये। तो इसके अंदर जो है घबराहट, बेचैनी रहती है, धड़कन तेज होती है, सेम लाइक H. pylori की, हेलिकोबैक्टीरिया, सेम लाइक वही होती है। लेकिन जो IBS होता है उसमें या तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, सही है, या तो आपको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या तो मैदा जलने शुरू हो जाता है, या अगर आप कोई टेंशन वाली बात सुन लेते हैं तो फिर पेट खराब हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, स्ट्रेस से भी बहुत पेट खराब हो जाता है। तो ये IBS होती है। ठीक है। और अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है, आपको लूज मोशंस रहते हैं, तो आपने बेलगिरी का मुरब्बा ले लें। बेलगिरी मिल जाती है? आराम से मिल जाती है, पंसारी के पास भी मिल जाती है। और अगर शुगर है तो बेलगिरी सूखा हुआ ले लें। ठीक है। पाउडर बना लें, सुबह दोपहर शाम आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ खाने के बाद। ये आपको बार बार जो लूज मोशन होते हैं या खाना खा के फौरी वॉशरूम जाते हैं, ये वो चीज़ें दूर हो जाएंगी आप। मैं बल्कि किसी ऐसे को भी जानती हूँ कि वो उन्होंने यहाँ खाना खाया, वो कुछ भी खाते हैं, वो फिर वॉशरूम जाते हैं, और उनके लिए वो नॉर्मल है। है, तो वो समझते हैं कि वो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये एक पेट का निज़ाम खराब है उनका। ये है। और 24 घंटे में एक बार स्टूल आना चाहिए। जो बार बार आता है ना, आपकी इतनी खुराक भी नहीं है जो कि आपको तकलीफ। अच्छा, वैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं? और भी ज़रा बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं, जिनको हम समझ रहे हैं कि नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और ओरल हाइजीन के हवाले से भी आप हमें कुछ आज टोटके और नुस्खे बताइएगा। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे, मैंने नज़ीर साहब से ये पूछा था, क्योंकि दांतों का मसला है, ओरल हाइजीन का मसला है, और इसका ताल्लुक भी हमारे पेट से, हमारे गट से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। जब तक पेट साफ़ नहीं होगा ना, आपकी कोई चीज़ भी सही नहीं रहेगी। तो बहुत सारे लोगों को नॉर्मल लगता है कि हम 3-4 दिन वॉशरूम नहीं जा रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, और उन्होंने वो अपने रूटीन का ही हिस्सा बना लिया कि हाँ इट्स ओके। तो वो क्या करें? नहीं किरण, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी खाना कितना है आपने, आपका खाना पीना। अगर आपका खाना पीना बिल्कुल कम है तो जाहिर बात है जब कुछ खाओगे तो कुछ जाएगा, निकलेगा। खा भी रहे हैं, अब खा रहे हैं और फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। पाइल्स की तरफ पेशेंट चला जाता है, जिससे मस्से बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर अंदरूनी खुश्की, ड्राइनेस हो जाती है, और फिर बहुत तकलीफ होती है। ये कॉन्स्टिपेशन होता है इसी वजह से कि आपके अंदर ड्राइनेस है बहुत, है ना। और दूसरा ये है कि आपने यानी बड़ा गोश्त हुआ, मुर्गन चीजें हुई, बाहर की चीजें हुई, ये खाओगे तो पेट का निजाम ऐसा होगा, पेट पत्थर बन जाता है, सख्त हो जाता है, तो उसमें तकलीफ होती है। अगर किसी को भी कब्ज की शिकायत रहती हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, तो आपने सना मक्की 50 ग्राम और काली हड़ 50 ग्राम, काली हड़ ये 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी से लें। ठीक है। पहले दिन ही फर्क पड़ेगा। अच्छा। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही है। ये सारे डायबिटिक पेशेंट, हाई BP वाले भी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं है।
और पता है क्या, ये जड़ी बूटियां और इस तरीके के लेने से ज़्यादा बेटर है कि आप जो दूसरी बाहर की मेडिसिन लेते हैं या फ्लश आउट करने के लिए वो ना लें, है ना। ये जड़ी बूटियां ज़्यादा बात है, ये इसका नुकसान कोई नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ नहीं है लेकिन सेब मौजूद है, हाँ, आप छिलकों के पहले सेब को धो लें, छिलकों के समेत वो सेब खा लें चबा चबा के। दिन में खाएं, रात में? दिन में दोपहर को खाने के बाद ठीक है। आप एक सेब छिलकों के समेत खा लें, आप देखिएगा आधा घंटा भी नहीं गुजरेगा, आप वॉशरूम चले जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन होता था, मैं इसी तरह सेव करके एक गिलास पानी पी लेती थी। हाँ, फौरी ये कॉन्स्टिपेशन तोड़ देती है फिर से, वरना इसबगोल तो जिंदाबाद। इसबगोल के अंदर फाइबर होता है, ये बवासीर होने नहीं देता, पाइल्स होने नहीं देता। वो एक कोटिंग कर देता है आपके अंदर पेट में, तेजाबियत को भी दूर करता है बहुत। और आपने अक्सर देखा होगा अचानक सर दर्द शुरू हो जाता है, वो भी पेट की वजह से होता है। देखिए, पेट की वजह से क्या कुछ होता है। सर दर्द शुरू हो गया, आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी किचन में लहसुन मौजूद होता है। सही है। आप 1 से 2 जवे लहसुन के छील के उसे रोटी में लपेट के खा लें। अच्छा। क्योंकि अगर आपको तेजाबियत रहती है तो चबा के खाएंगे, मैदे में तेजाबियत करता है, तो आप रोटी में लपेट के खाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा और उसकी स्मेल भी इतनी नहीं आएगी। ठीक है, और आपके 10 मिनट में आपके सर दर्द में आराम आ जाएगा। अच्छा, लहसुन से देखें जरा रिएक्शन बॉडी का। अच्छा, अब आप क्या बता रहे हैं? बहुत सारे आपने यहाँ पर चीजें तो रख ली। अभी आपने देखा होगा ईद पे लोगों ने बहुत बिसियारखोरी कर ली, सब चीजें खाई और पेट अफारा करने लग गया, पेट फूलने लग गया, खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो गई और पेट में दर्द भी हुआ। अरे दांतों में लोगों के दर्द शुरू हो गया है, मसूड़ों में दर्द शुरू हो गया है। उसका भी हल बताऊंगा। और जो मैदे में अफारा, पेट फूल जाता है, गैसेस बहुत बन रही हैं, बदहजमी हो रही है, तेजाबियत हो रही है, मैदे में दर्द और जलन हो रही है, खट्टी मीठी डिकारें आ रही हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीजें लेनी है। एक सबसे पहली चीज ये है अजवाइन। ठीक है। ये अजवाइन साबुत है और ये इसका पाउडर है। अच्छा। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है अनारदाना पाउडर में, ये साबुत है। ठीक है। ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये अनारदाना। सही है। ठीक है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही है। ये है पुदीना और ये इसका पाउडर है। अच्छा, इसका भी पाउडर है। जी हाँ, तीनों पाउडर आपने लिए। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अनारदाना है, अजवाइन है और पुदीना, तीनों का पाउडर, 3 चीजों का मिला के ऐसे पाउडर बना लें, घर में रख लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच सादा पानी के साथ ले लें। आप देखें 10 मिनट में एक अच्छी डिकार आएगी, आपको सारा गैस, हवाबादी सब खारिज हो जाएगी और आप हल्के फील करेंगे और पेट कम होना शुरू हो जाएगा, आपका जो फूला हुआ पेट है। इस तरीके से ये हर खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें, सुबह दोपहर शाम। अच्छा। ये भी डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसमें कोई नमक नहीं है। वेरी गुड। और इसका जायका भी बहुत अच्छा है, पुदीने का, अनारदाने का जायका, अजवाइन का जायका है। बिल्कुल, हाँ। तो आपको कोई इसमें पुदीना है तकलीफ वैसे ही, वो एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना तेजाबियत पैदा नहीं करेगा, है ना, वो थोड़ा सा एक सूदिंग अंदर देगा। बिल्कुल। इसमें ये है कि ना फौरी तौर पे हवा को खारिज करती है। अच्छा, आपने आजकल अक्सर देखा होगा खांसी हो रही है और बेतहाशा, अच्छा मैदे की वजह से भी खांसी होती है। सही है। और खांसी बाज लोगों को ऐसी हो रही है कि बलगम आ रहा है सीने पे, लेकिन वो निकल नहीं रहा, अटका हुआ है। और इसमें ये है कि अगर बहुत देर खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम निकल आता है, ठीक है। तो ये आजकल क्योंकि ये जो हर 3 महीने बाद वायरल चेंज हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन, वो इसी तरह कर रहा है, गला भी खराब कर रहा है, पेट भी फूल रहा है और साथ में सीने पे भी बोझ महसूस होता है। और अगर आपकी खांसी खत्म नहीं हो रही है, आपके घर में ताज़ा पुदीना मौजूद है, उसके 10 पत्ते ले लें और 4 लौंग, अच्छा, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, 1 कप सुबह 1 कप शाम, 2 या 3 दिन पी लें। सीना भी साफ, गला भी साफ, बलगम वगैरह सब खत्म। हर चीज वैसे ही रूटीन में शामिल कर लें, कुछ है या नहीं है ना। एक टाइम फिर रात के 1 टाइम पी लिया करें, है ना। आपको ये जो एलर्जी रहती है ये उसको दूर कर देगी। अच्छा, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। इसके अलावा क्या है? अच्छा, दूसरा किरण, अभी आपने सवाल किया दांतों में। जी, देखें दांत साफ भी नहीं हो रहे हैं, दांतों में जो है वो पिलाहट आ रही है और इसके अलावा ये है कि निशानात बन रहे हैं, मुंह से स्मेल महसूस हो रही है दांतों की वजह से, टाटर भी बन रहा है, सब कुछ। और आपने देखा होगा अभी गोश्त खाया काफी तो दांत मसूड़े सूज रहे होते हैं और फिर सफाई भी ठीक से नहीं की। गोश्त पूरा खाया, बोटियां खाई, लेकिन एक छोटा सा टूथ पाउडर बनाना सिखा रहा हूँ, जिसे कहते हैं मंजन। ठीक है, मंजन अपने घर पे खुद बनाइए आप, ठीक है। आप अनार खाते हैं, अनार के छिलके फेंक देते हैं, लेकिन पंसारी उसे जमा करते हैं। जी हाँ, ये अनार का छिलका है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही है। ये काली मिर्च है
और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये लाहौरी नमक है। अच्छा। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये लाहौरी नमक पिंक सॉल्ट ही होता है? पिंक सॉल्ट। ठीक है। या इनको इस तरीके से मिला के इन तीनों चीज़ों को, हाँ, अनार के छिलके, ठीक है, काली मिर्च, हाँ, और साथ में लाहौरी नमक, ठीक है, इनको ऐसे मिला के बारीक पाउडर बना लें। और फिर उसके बाद जितना आपने, हाँ, जैसे आपने टूथपेस्ट लिया है, सही है, थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लें, सही, थोड़ा सा ब्रश के साथ लगा लें और फिर इस मंजन को लगा के आप करें। अच्छा, टूथपेस्ट के साथ ये मंजन मिक्स करके आप लगाएं। सही है। और मसाज जब करेंगे, इसके अलावा जब ब्रश कर रहे होंगे, हल्के हाथ से ब्रश किया करें, जोर जोर से ना किया करें। सही है। एक इसमें ये है कि कलर भी दांतों का साफ होगा, अगर कोई चीज़ रुकी हुई होगी वो भी निकल जाएगी, मुंह की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। सही है। और एटलीस्ट 2 मिनट्स तो लगा के उसको रखें भी, है ना? 2 मिनट रखें, क्योंकि जो गर्म ठंडा लगता है दांतों में, ये उसको भी खत्म करता है। हाँ, वो कहते हैं कि इतना टाइम आप दें, जो भी आप ब्रश भी कर रहे हैं टूथपेस्ट से, तो वो 2 मिनट्स तक उसका प्रोसीजर होना चाहिए। ब्रेक आ गई है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, मजीद आपको मंजन बेचेंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाइए जी, वेलकम बैक भाई। बड़े बड़े लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी जगहें जा रहे हैं। अभी हम यही ब्रेक पे बात कर रहे थे, यूके जा रहे हैं? जी जी, मैं यूके बर्मिंघम जा रहा हूँ। वेरी गुड। पेशेंट्स देखने वहीं पर ही सारे जो है। और जो लोग भी मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं मुझसे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। हाँ। आप लोकेशन ले लीजिए। और मैं 16 जून 2025 से, यानी अच्छा, कल से मैं चला जाऊंगा। ठीक है। तो आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी मेरी। हाँ, ये अच्छा है ना कि क्योंकि बाहर वाले लोग जो है ना वो हकीमों को ढूंढते हैं असल में। जी बिल्कुल। वो कहते हैं वो हमारे मुल्क से आए तो भाई जरा हम हमारे मसले ये रिलेट कर सकते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ जो मुझसे फोन पे पूछता है, अल्लाह पाक उसको फोन पे ही ठीक कर दे, मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बहुत तकलीफ जाए अपना इंशाल्लाह और हल करें लोगों के मसले मसाइल। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मंजन बेचने की, और आज हम दांतों का मंजन के हवाले से बात करें। एक मंजन आपने ये जो बनाया ना, मैंने एक बनाया अपने लिए ना, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो उसमें था ये पिंक सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च थी, और पिंक सॉल्ट और क्लोव पाउडर, जो लौंग का पाउडर होता है, वो इक्वल क्वांटिटी मैंने लिया। और उसका आधे का आधा जो है वो काली मिर्च ली, हल्दी ली, और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाला। अब ये मंजन मैं यूज़ करती हूँ, मुझे उससे इतना फ़ायदा पड़ा है ना, इवन के गम्स में, इवन के टीथ वाइटनिंग में। मैं समझ रही थी कि हल्दी से पीले हो जाते हैं दांत, लेकिन वो टीथ वाइटनिंग के लिए भी है ना? बिल्कुल। हम लोगों का यही है कि नहीं, हल्दी है तो टीथ पीले हो जाएंगे, दांत पीले हो जाएंगे। बाज़ लोग सफ़ेद तिल में सोडा डाल के भी करते हैं। हाँ, वो भी एक बेहतर तरीका है। देखिए बहुत सारे टोटके हैं, हाँ, सबके अपनी अपनी जगह बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। बट मुझे लगता है ये जो उसका है ना, लौंग का पाउडर और या लौंग का तेल, ये बेहतरीन है। मैंने तो माउथ वॉश इसका बनाया, पानी और क्लोव ऑयल। बहुत बेहतरीन है। ये जरासीम को मारता है ये। हाँ। जो पायरिया के जरासीम होते हैं उनको भी खत्म करता है ये। और जो बने बनाए हम वॉश, जो माउथ वॉश लेते हैं, एक तो महंगे बहुत होते हैं, दूसरा ये कि उनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। आप खुद ही बना लें। प्रिजर्व करते हैं ना, वो कुछ केमिकल्स डालते हैं, तो उसकी वजह से वो महंगा भी पड़ जाता है। लेकिन ये अपने घर पे बना के रखें, इसमें कोई खराब होने के चांसेस नहीं। काली मिर्च साल रखें आप, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, ये वाकई महंगे टूथपेस्ट से बेटर है ये। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा जी, और क्या है? अब आपने देखा होगा गर्म ठंडा लगता है बहुत ज्यादा, दांतों सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हालत हो जाती है, और उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। तो आप अमृत धारा का नुस्खा होता है, 7 अजवाइन, 7 पुदीना, 7 काफूर, ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये पंसारी से मिल जाएंगे। आप बोल रहे हैं अमृत धारा दे दो, उन्होंने छोटी छोटी शीशियों में बना के भी रखा होता है। अमृत धारा पूरा नाम है इसका, इस नुस्खे का नाम अमृत धारा है। आप इसके 10 कतरे पानी में डालें, 1 कप पानी में, और इसकी कुल्ली करें। आपके दांतों में जितना इन्फेक्शन होगा वो आस्ते आस्ते खत्म होगा। दिन में 2 बार कुल्ली करते हैं, दांतों के दर्द के लिए भी बेहतर है, और गर्म ठंडा लगता है उसके लिए भी बेहतर है। वेरी गुड। और अगर दांत में कीड़ा लग गया हो, कैविटी आ गई हो, आपको बहुत तकलीफ दे रहा है और बुरा लग रहा है, तो एक जड़ी बूटी आती है कटेली के नाम से। अच्छा। कटेली, उसको कोयले पे डालें आप, जब वो जलने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा, तो आप मुंह खोल लीजिए। जैसे दांतों पे वो धुआं लगेगा, वो पानी बन के निकलेगा। अच्छा। ये जो कैविटी कीड़ा जो है, हाँ, अच्छा, सिर्फ दांतों पे लगे। अच्छा। तो ये आप देखिएगा पानी भर के निकले। एक टाइम रोजाना 3-4 दिन कर लें, बिल्कुल दांत आपका वो जो कीड़ा है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, वाह, कीड़ा भी खत्म कर देंगे ये जड़ी बूटी? खत्म कर देती है। हमें तो लगा कि डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसे
अस्थमा का पेशेंट, जो दमे का पेशेंट है वो ना करे, बाकी सब करे। ठीक है, मतलब थोड़ी देर सांस रोक लें जब वो धुआं वैसे लेकिन भी दमे के पेशेंट को ना दूर से भी धुएं की स्मेल महसूस होती है। किसी और कमरे में भी कोई स्मोकिंग कर रहा हो या कोई जल रहा हो तो दमे का पेशेंट यहाँ बेचैन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो ये ना करे, बाकी सब करें। ठीक है, सही है। अच्छा, और क्या है वहाँ पर जो चीजें रखी? अच्छा, दूसरी चीज पेट की वजह से अक्सर जो है वो एक तो मेमोरी लॉस होती है, दूसरा ये है कि मुंह से स्मेल बहुत महसूस होती है। ठीक है। अब आप पेट की वजह से जो मुंह की स्मेल है उसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे और अपनी मेमोरी को किस तरह बेहतर करेंगे और गैसेस को भी ये ख़त्म करेगी। आपने लेना है, ये सौंफ है, ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। अच्छा, ये मिश्री है, मिश्री भी बहुत अच्छी होती है, वो पड़ी हुई है, ये इसका पाउडर है, ठीक है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये धनिया का मगज है, आपने गोल धनिया देखा है? ये उसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है, आप देख लें। ये उसके अंदर का होता है। सौंफ भी पकड़ा दीजिए मुझे। अच्छा पता है, अच्छा, बेस्ट माउथ फ्रेशनर है ये, बिल्कुल बेहतरीन है। तो ये मगज धनिया है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, धनिया, ये सारी चीजें, सौंफ और मिश्री, 3 चीजें, बिल्कुल ये सही है। 3 चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें नहीं है। बहुत इजी नुस्खा है ये। इनको इस तरीके से मिला लें और आपका सफूफ तैयार हो गया। सुबह शाम खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ होगा भी। और ये 8 साल से लेके 70-80 साल के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो है वो मिश्री ना डाले, ठीक है, बाकी सब इस्तेमाल करें। और ये आपने लिवर के लिए बताया? ये पेट के लिए भी अच्छा है, लीवर के लिए भी अच्छा है, गैसेस के लिए भी अच्छा है, मुंह की बदबू के लिए भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बेहतर है। और कोशिश करें कंटिन्यू रखें। हाँ, ये कंटिन्यू, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करें। ठीक है, पेट के दर्द को भी ये खत्म करती है। सही है। और दूसरा ये है कि आप खाना पीना 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, लेकिन कोशिश करें अच्छी तरह चबा के खाएं। चबा के जो भरते जाते हैं पेट को ना, वो बिशारखोरी में आ जाता है, वो फिर आपके पेट में प्रॉब्लम्स करता है। आप कभी ईद कुर्बान जो गुजरी है, आप यकीन करें हमने इस पे भी गोश्त खाया, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने एक टाइम सब्जी कर दी थी। बहुत अच्छा किया। या गोश्त भी खा रहे हैं तो साथ में दालें भी खाई, सैलेड खा लें साथ में, है ना। तो इस तरीके से आपको पता है, जब इतनी कुर्बानी अपनी आंख से देखोगे ना, जानवर ज़िबा होते हुए फिर टुकड़े करते हुए देखोगे, आपका दिल वैसे ही भर जाता है। हाँ, वैसे ही जो लोग पका रहे होते हैं ना गोश्त, उनका वैसे ही भर जाता है। बहुत गोश्त देख लिया। अच्छा नज़ीर साहब, मुझे बताएं, ऑयल पुलिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा रुझान लोगों में बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे हम ऑयल डालते हैं और उसको थोड़ी सी जैसे वो कुल्ली करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, मतलब हकीम लोग इस हवाले से, जैसे देखिए ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, या कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज दूसरे ऑयल्स ना करें, फिर आपको ज़्यादा आपको ऑयल होगा। अच्छा। और साथ में ये है कि फिर मुंह से स्मेल शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। कोकोनट ऑयल की ये खूबी है, वो एंटीसेप्टिक भी है, वो जख्मों को भी खत्म करती है। अच्छा, ठीक है। आप उसको कुल्ली करें उससे पानी में डाल के, सही है, तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अच्छा, सही है। हाँ, कोकोनट ऑयल है और सेसमी ऑयल है, ये 2 बेहतरीन है जो आप ऑयल पुलिंग के लिए कर और देखें, अगर आपके कान में दर्द हो जाता है, अब रात को आप कहीं डॉक्टर भी नहीं है, अपने घर पे जो है ना कड़वे बादाम का तेल रख लें। अच्छा, कड़वे, एक मीठे बादाम का तेल होता है, एक कड़वे बादाम का तेल होता है, उसके 2 कतरे डाल लें आप, आपके कान के दर्द में आराम आ जाएगा। अगर फिर भी तकलीफ ज्यादा हो या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो प्लीज अपने ENT डॉक्टर को जरूर एक बार दिखा। मुंह के छालों के लिए कुछ बता दें। देखिए, मुंह में छाले जो हो जाते हैं वो भी मैदे की तेजाबियत से होते हैं। अक्सर लोगों को अक्सर ही छाले हो जाते हैं, तो आपने तबाशीर 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम और सब्ज इलायची 10 ग्राम, एक चीज़ 10 ग्राम है, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम आधी चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के थोड़ी देर घुमाएं, फिर ऊपर पानी पी लें। सही है। और ये आप सुबह दोपहर शाम करें, 2-3 दिन करें, आपके मुंह के छाले परमानेंट खत्म हो जाएंगे। खैर, ये तो ताल्लुक है कि आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो अपने गट को हेल्दी रखना पड़ेगा, बेशक, है ना। अपने पेट को सही रखना पड़ेगा तो दिमाग भी सही रहेगा। अच्छा, आपने देखा होगा इसी पेट की वजह से, गैसेस और कब्ज की वजह से पाँव जलते हैं लोगों के, हाथ पाँव जल रहे हैं, सेक निकल रही होती है, बात कहते हैं कि मुझे गर्मी की शिकायत हो रही है। तो आपने लेना है गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, तुख्मे बलंगा आधी चाय वाली चम्मच, इस्पगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में मिलाएं, 15-20 मिनट रख लें ताकि ये फूल जाए, फिर इसे चम्मच के साथ शेक करें और पी लें आप। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई BP का पेशेंट भी ले सकता है। ये फीका होता है, ये मीठा नहीं होता। अच्छा, सही है। आप देखें हाथ पाँव की जलन दूर हो जाएगी। अक्सर मेनोपॉज के बाद हॉट फ्लैशेस होती हैं, गर्मी बहुत, बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन करेगा, इसको भी ठीक करती है। वेरी गुड जी। नज़ीर साहब के पास जो है ना बहुत सारे ऐसे टोटके हैं और वो ऑन एंड ऑन करते रहेंगे, बताते रहेंगे।
हमने जाना है ब्रेक पे, हम आपका थैंक यू करेंगे, फिर आगे हमारी कुकिंग का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज आप आए और उम्मीद है कि लोगों को हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी दांतों के हवाले से। ख्याल रखना आपका काम है, बताना हमारा काम था, बाकी आपके हाथ में। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब बारी है कुकिंग की और आज भी दो बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपीज़ हमारी गेस्ट आपको सिखाएंगी। फर्स्ट टाइम आई हैं लाइवली वीकेंड्स में, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रेडी गेट सेट पर हैं, सिर्फ गो का इशारा करना है और कुकिंग शुरू हो जाएगी। फुल ग्लव्स पहन के खड़ी है नूर सबा हमारे साथ हैं आज। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। नूर ने बड़े प्यार से ना, किरण मुझे थोड़ा सा बता तो दे, क्या पूछेंगी आप, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, ये पूछा था आपने। मुझे क्या करना है, मैंने कहा चिल कीजिए। नूर, सबसे पहले तो आप लोगों को बताइए कि आप क्या करती हैं और कैसे ये कुकिंग का जो आपको शौक हुआ है आया आपके अंदर। असल में मेरी वालदा जो हैं वो बहुत अच्छी कुक हैं, तो उनको देखते हुए मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं कुकिंग करूं। और फिर मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक़ है, उनको डिफरेंट रेसिपीज़ टेस्ट करने का बहुत शौक़ है। तो फिर मैंने फिर शादी के बाद ही सारी कुकिंग सीखी, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर वहाँ से आगे बढ़ती गई हूँ। मैं अब एज ए इंस्ट्रक्टर एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती हूँ। अच्छा जी, सिखा रही हैं अब बाकायदा? मैं सिखाती हूँ। ओहो हो, तो क्रेडिट तो जाता है अम्मी को और हस्बैंड को। जी बिल्कुल, है ना, आपको शेफ बनाने वाले वो दो लोग हैं। जी, तो आज की जो रेसिपीज हैं कोई ख़ास हैं, स्पेशल हैं, आपने अम्मी से सीखी हैं या क्या? ये चटखारा बूटी तो मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं, उनसे सीखी है मैंने। सही है। और वो मलाई बोटी जो है, आई मीन चिकन चीज़ हांडी, जो मैं सेकंड रेसिपी बना रही हूँ, वो मेरे एक कज़न है, वो बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, तो मैंने उनसे सीखी है। ओह नाइस, मतलब फैमिली में है अच्छे गुड कुक्स? जी, मेरे अपने हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। अरे वाह, क्या अच्छा बना लेते हैं वो प्रॉन बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। ले आती साथ उनको, और प्रॉन बिरयानी भी ले आती साथ। चले नेक्स्ट टाइम भाई आपने आना ज़रूर है, आप शो देख रहे हैं तो ज़रूर, मियाँ बीवी दोनों आ सकते हैं। ठीक है। सही। कोई पेज वगैरह है, कुछ ऐसा आप कर रहे हो? या फेसबुक पे भी है मेरा पेज, और इंस्टा पे भी है, और मैं वैसे भी अपना जो है एक पेज, अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। ठीक है, पेज बता दें आप लोगों को। जी, सैयद फूड एंड केटरर्स। सैयद जी, SYED है जी। अच्छा ठीक है। और उसमें आप क्या ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हो? जी, ऑर्डर्स लेती हूँ जी। इसी तरह के खाने हैं या कोई स्पेशल? केक्स भी हैं और डिफरेंट, हम तो वेडिंग्स का भी करते हैं। अच्छा, उसमें भी हस्बैंड मदद करते होंगे? जरूर, है ना, उनके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। स्वीट। चले जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, गपशप हमारी लगती रहेगी। सबसे पहले कौन सी? बीफ? जी, हम बीफ चटखारा बूटी बनाते हैं। ठीक है जी, इसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये हमने बॉयल हमारा है बीफ 500 ग्राम। ठीक है, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हमने जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं वो हम लेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून टर्मरिक हल्दी, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली लेंगे। ठीक है, अगर किसी को बहुत स्पाइसी नहीं पसंद तो वो कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बॉईल करते वक्त तो आपने कुछ नहीं डाला था ना? सिंपल? नहीं, बॉईल करते वक्त हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट ऐड किया था, क्योंकि एक इसमें स्मेल होती है, उसको रिमूव करने के लिए। सही है, वो जो एक रेगुलर प्रोसीजर होता है। जी, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्ट लेना है। ठीक है, 1/2 टीस्पून ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब हमने बॉईल किया था तो ऑलरेडी हमने तब भी ऐड किया था उसमें। अच्छा ठीक है। 1 टेबलस्पून हम लेंगे रोस्टेड क्रश कोरिएंडर। ठीक है, भुनावा कुटावा जीरा, वो धनिया और चढ़ा हुआ है ना, भुनावा कुटावा धनिया जीरा। और ये ज़ुबैदा आपा चढ़ा के गई हैं। मुझे पता है, वो हमेशा यही बोलती थी जी। अच्छा, और ये भुनावा कुटावा जीरा है। ठीक है जी। और ये हमारा चाट मसाला है, ये भी होममेड है मेरा। ये क्या है? चाट मसाला जी। आपके होममेड चाट मसाले में क्या फ़र्क होता है? उसमें आप इसको स्मेल करें। क्या किया है? कुछ आमचूर भी डाला है? जी, आमचूर है ना? जी बिल्कुल।
सही है। इसमें सारी चीज़ें रोस्टेड हैं। क्या क्या चीज़ें डाली बता दो, सीक्रेट रेसिपी क्या है? मैं बता देती हूँ। इसमें हमने लिया है क्या कहते हैं, क्यूमिन लिया है, ज़ीरा, ठीक है, साबुत धनिया लिया है, और होल जो साबुत गोल लाल मिर्च होती है वो लिया है हमने। ज़ीरा हो गया, साबुत धनिया हो गया, क्रश वो साबुत गोल लाल मिर्च हो गई, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, वो भी सारी चीज़ें हम उसको रोस्ट करेंगे, देन फिर हम उसको पाउडर बना लेंगे, बल्कि कूट लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। सही है। और उसके बाद फिर हम जी हाँ, और उसके बाद हम उसमें आमचूर पाउडर ऐड करते हैं खटास के लिए, और सॉल्ट ऐड करते हैं। ओके ओके, यानी कि एक तरह से गरम मसाले की जो चीज़ें हैं वो आप डालते हो, दालचीनी वगैरह भी? नहीं दालचीनी वो कुछ नहीं है, सिर्फ धनिया, जीरा, लाल साबुत मिर्च है, नमक है, और वो भी है काला नमक, जिसे हम काला नमक। जी, अच्छा, ठीक, क्योंकि वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो बाकी जीरा धनिया वैसे ही बड़े फायदे की चीज़ है। जी बिल्कुल। और ये हमारी इमली का पेस्ट है, ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक है। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत बिजी। बहुत सारी रेसिपीज बनाई होंगी हैं नूर? जी बनाई भी, और जा के दूसरों के घरों में खाई भी। अच्छा, खाई भी। ईद पे तो खैर ऑर्डर्स वगैरह आप नहीं लेती होगी? नहीं, हाँ। बस एक है मेरी क्लाइंट जो मुझे नहीं छोड़ती। अच्छा, वो मुझे ज़रूर कहती हैं कि नहीं, आपने ही करना है। जी जी, बुकिंग कर दी। जी। अच्छा, ये है क्या है? ग्राम फ्लावर, यानी कि बेसन 1 टेबल स्पून। ठीक है। और ये हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा जी, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। जी, ठीक है, सही है। एक दफ़ा हम रिपीट कर देते हैं, हमने कितने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। हल्दी ली थी हमने 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली ली थी, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ली थी हमने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था। कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया था हमने 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ भुना हुआ धनिया लिया हमने 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया था। 1 टेबल स्पून हमने लिया था चाट मसाला। ठीक है। और 2 टेबल स्पून हमने ली थी इमली का पेस्ट। डन है जी। और 1 टेबल स्पून हमने लिया बेसन, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लावर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर एक एक करके हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है ना? सही है। तो हम ये काम करते हैं, हम ब्रेक भी साथ में ले लेते हैं, इनको भी टाइम मिल जाएगा। रिलैक्स हो ना नूर? जी, पता चल गया ना क्या करना है? चिल करना है, बस सब कुछ खुद ही हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। बीफ चटखारा अज्जा, बोनलेस बीफ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, इमली 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। बीफ को हमने बड़े अच्छे से रखा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं नूर, अभी तो हम फ़ौरन ही फ्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर घर पे हैं तो कुछ देर उसको मैरिनेट करना है? जी, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स हम इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है जी, सही है। और फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करेंगे। आपने पूरी तरीके से जब बॉईल किया था तो उसको गला लिया? जी, है ना? कोई ऐसा नहीं कि जी फ्राई करते वक्त थोड़ी कसर हो? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है जी। और यही रेसिपी हम चिकन में भी बना सकते हैं। ओह नाइस, ज़बरदस्त। तो ये तो मेरा ख्याल से ईद पे बनाई है आपने ये वाली रेसिपी, यानी कि बनाई जाती है। चलें जी, फ्राई करना शुरू कर दें आप। सारी चीज़ें हमने डाल दी है, आसान और मज़ेदार बनेगा, है ना? जी। और इसको खाते मतलब अलग से ही ऐसे है या कुछ? रायते के साथ भी ले सकते हैं, और चिली गार्लिक के साथ, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। वैसे हमारे यहाँ ग्रीन कलर की चटनी होती है। अच्छा। हरे धनिया पुदीने की। जी, उसके साथ, और इमली की। अच्छा जी, वो बनती है। तो खूब लोग बोटियाँ उठा कर खा रहे होंगे मज़े से। आप हैं गोश्तखोर, मीट लवर हैं? नहीं। सब्जियाँ, दाल? जी हाँ। और मीट में बस मुझे बोंग का गोश्त पसंद है, अदरवाइज मुझे पसंद नहीं है। और निहारी पसंद होगी? जी। निहारी कैसे बनाती हैं आप? निहारी के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। अच्छी है आपके हाथ की निहारी? जी, बहुत कम लोग वैसे निहारी अच्छी बनाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो प्रेफर करती हैं कि घर के मसाले हों सारे। सही है, बिल्कुल। तो बस उन्हीं से जो है मैंने इंस्पायर होके जो है सारी चीज़ें जो है सीखी हैं, उन्हीं से ही सीखी हैं। हमारे बड़ों को घर के मसालों की ही आदत थी। ये तो पैकेट्स तो बाद में आने मिले हैं ना? बिल्कुल। वरना तो घर ही में सब चीज़ें होती थी, तो वो अपने हिसाब से फिर वो कितनी लाल मिर्च डालनी है, कितनी हल्दी डालनी है, उसी से। इवन मेरी जो नानी
उनके घर में तो ये जो सारे मसाले जात होते हैं, हाँ। ये भी घर में पीसे जाते थे, वो अच्छा। बाजार से नहीं करती थी। मतलब कि लाल मिर्चे वगैरह या जो भी है, हरी मिर्चें हैं, उसका खुद ही। हल्दी भी फ्रेश लगती होगी, हर चीज। ओए होए, बल्कि मेरी जबरदस्त। वालदा जो हैं वो तो अभी तक जो है हाँ। मिर्चें घर में सुखाती हैं, मीठी भी घर में सुखाती हैं, और वो घर में ही बनाती हैं। वो कहती हैं बाजार में कोई फ्लेवर नहीं है। बेहतरीन है। मुझे याद है अपना वजीहा, जो हम अक्सर आपने देखा होगा, मेरे शो पे भी आई है, उसने बहुत सारे शोज किए मसाला पे। सही। वजीहा की अम्मी ने, ये लोग जब आ रहे थे ना लाहौर से, जी जी, तो सूखी मेथी एक उनकी वो घर की थी, और हल्दी बेहतरीन थी घर की। उसकी आप खुशबू सूंघे फ्रेश की तो बहुत मज़ेदार होती है। ओए वो तो मज़ा आ गया था। वो तो जब तक चली, फिर मैंने आधी मम्मी को दी, मम्मी ने भी बहुत एंजॉय किया, अभी तक याद करते हैं हम तो। सही सही। और मेथी के बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्लड बनाती है। हाँ बिल्कुल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपको इसके फ़वाइद मालूम हो जाएं तो ये सोने के मोल मिले बस। बिल्कुल। ये यानी आप एक एक चीज़ देख लीजिए, एक एक इंग्रेडिएंट, इवन ये ज़ीरा, धनिया, ये इन सब में इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अफादियत रखी हुई है। बिल्कुल। और शायद यही खाना पीना है हमारा देसी, जो हमें थोड़ा बहुत सेहत दे रहा है, वरना हम तो बहुत बुरा करते हैं अपनी सेहत के साथ। हल्दी का भी इस्तेमाल हम करते हैं अपने खानों में, लेकिन ना वो वेस्टर्न लोग जो हैं वो ये सारी चीज़ों से महरूम है। वो लोग नहीं, ये लोग डालते सारे मसाले। बिल्कुल। ये हमारे मसाले हैं जिनमें ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसको फ्राई करके कलर आके इसको हम अलग निकाल लेंगे। जी जी बिल्कुल। और ये रेडी है। जी बिल्कुल, ये रेडी है। चटनी के साथ एंजॉय कीजिए इसको। आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे। ये तो मेरे ख्याल से कलर ऑलमोस्ट आ ही गया। जी जी सही है। मीठे में क्या अच्छा बना लेती हैं आप नूर? मीठे में अल्हम्दुलिल्लाह सब ही अच्छा बना लेती हूँ। कोई एक चीज़ होती है ना कि अच्छा ये आपके हाथ का बहुत खीर पसंद। खीर, जर्दा। अच्छा। जर्दा वैसे मोस्टली लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी फैमिली में कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं। तो वो हो गया। और अच्छा, देसी मीठे में माहिर है ना? देसी भी है। और अगर आप हम देखें तो वो एक चॉकलेट बॉल्स बनाती हूँ मैं कोकोनट से। अच्छा। जी जी जी, कभी आपको टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह। हाँ, कभी क्यों, आज ही करा देती टेस्ट। चलो जी, ये तो तैयार हो गया। अच्छा, दूसरी रेसिपी आपने कहाँ से सीखी जो आप चिकन की बनाई? वो मेरी कज़न है, वो बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा जी जी। और वो बिल्कुल सेम रेसिपी डॉट टू डॉट या कुछ चेंजेस किए हैं आप? नहीं नहीं, मैंने उन्हीं की तरह से ही मतलब कोशिश की है बनाने की। तो इंशाल्लाह वैसी ही बन जाएगी। मेरे ख्याल से ये अच्छा है, दावतों में जैसे मर्द हजरात भी कुकिंग कर रहे हैं ना, उनकी कोई एक स्पेशल डिश हो। जी, मैं आपको दूसरा चमचा दूँ? देखें यहाँ पर अगर है, ये आएगा। ये बहुत बड़ा है एक्चुअली। ये बड़ा है? हाँ, ऐसे उठा ये लें, सही है। इससे उठ जाएगा। थैंक यू। ये निकाल के तो फिर हम अपनी अगली रेसिपी भी शुरू करते हैं। लुक्स गुड। थैंक यू। वो चाइनीज़ वाइनीज़ में काफ़ी चलता है ना क्रिस्पी बीफ। जी जी जी। वो जो चाइनीज़ वाला क्रिस्पी बीफ बनता है, वो भी इसी तरह से बॉईल करते हैं पहले बीफ को, और फिर नहीं, असल में वो तो बहुत थिन होता है ना, सही, तो इसलिए वो हमारा, और वो भी डिपेंड करता है हमने कौन सा पार्ट लिया है। हाँ, ये कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो फटाफट ही जो है गल जाते हैं। हाँ, ये तो हम पूरी बोटी लिए ना, तो इसको हमने, इसको टाइम लगता है जी। सही है, मैं बंद कर देती हूँ चूल्हा भी। ये तो हो गया। चटनी के साथ हम इसको खाएं पिएं, जो भी करें, हम सर्व करेंगे इसको बाद में। हाँ, बहुत टाइम है हमारे पास, 2 रेसिपीज़ हैं खुल के। पहला एक्सपीरियंस है नूर का ये, है ना जी? पहली दफ़ा कैमरे को फेस कर रहे हैं या? अच्छा, वाह भाई, बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है, लोग बहुत घबरा रहे होते हैं। अच्छा, सही। असल में बच्चों को सिखाना होता है ना, तो वो यूज्ड टू हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो इंस्ट्रक्टर भी तो है ना, वो सिखा भी रही हैं। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए? मुझे ये कढ़ाई। हाँ, ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी है तो कम से कम खुली है, लोग खुल के देखें। लुक्स टेम्पटिंग। अच्छा, मैं खुद भी इतनी बीफ लवर नहीं हूँ, मैं भी चखूँगी ज़रूर। अच्छा, जैसे बीफ के चिप्स नहीं होते हैं जी, उस तरीके का फ्लेवर आ रहा है, बीफ चिप्स। बहुत मज़े का बना है, सिंपल सा है। जो लोग वाकई मीट लवर है ना, वो ये, और क्रिस्पी भी बना है,
मेरे ख्याल से वो जो कॉर्नफ्लावर और बेसन आपने डाला था ना जी ऊपर से, उससे वजह से क्रिस्पी कोटिंग आई है। जी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और फिर हम अपनी जो है अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए लवली वीकेंड्स। वील बी राइट बैक। बीफ चटखारा अज्जा, बोनलेस बीफ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, इमली 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा। आज नूरुस्सबा हमारे साथ हैं और बहुत ही सुकून और आराम से इन्होंने पहली रेसिपी बना दी। घर में भी ऐसी कुकिंग करती होंगी, चुपचाप लग के, पता भी नहीं चलता होगा किचन में काम हुआ, है ना? नेचर है आपकी ऐसी, या अम्मी ने सिखाया है कुछ? अम्मी ने भी कहा है कि मतलब काम जो होता है ना, मतलब मुझे ये होता है कि जो भी कुछ कुकिंग कर रहे हैं या बेकिंग कर रहे हैं, एक पुरसुकून माहौल में होना चाहिए। बहुत जरूरी। वो जो हंगामा हो रहा होता है और बच्चे इधर उधर हो, वो तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग भी हिल जाता है और फिर सारी वाइब्रेशन ही हिल जाती है। जी बिल्कुल। अब हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपकी स्पेशल कज़न जो है वो बनाते हैं। जी, जी। और उनसे आपने ये रेसिपी ली है। जी। अच्छा, इसका नाम क्या है? चिकन चीज़ हांडी। चीज़ हांडी है, ठीक है। क्या क्या चाहिए अब इसके लिए, क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले तो हम स्टोव ऑन करेंगे। ठीक है। इन्होंने बड़ा मेजर करके ना ऑयल लिया है। 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। उनका पता नहीं, शायद उन्होंने सिखाया ही ऐसा होगा ना कि मेजर करके करें। जी। और 500 ग्राम हमारी ये चिकन है। ठीक है। बोनलेस चिकन लेंगे हम इसमें। ठीक है। और ये थोड़े बड़े क्यूब्स हैं ना? जी जी, थोड़े से बड़े क्यूब्स हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है। इसके ये आसान से इंग्रेडिएंट्स है, ज़्यादा जी वो नहीं है। सही है। और ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली होती है? जी है ना? थोड़ी सी। रोटी के साथ खाना जी या जी, चावल? नान के साथ खा लें, पराठे के साथ खा लें, रोटी नान के साथ खा लें या चपाती के साथ, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी वो हैं सारी चीज़ें। ठीक है। और ये वाइट कलर की होगी? जी जी जी। तो दूध भी है तो चीज़ भी है। हाँ, चीज़ ये रही। हाँ, ये वो चुपके से रख गए। आप परेशान ना हो, आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप बताइए, हम यहाँ दरबान फला चीज़ हाजिर की जाए हो जाती है। फर्स्ट टाइम आई है ना, इसीलिए। जी जी जी। तो नूर, आपके पेज पे सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम कौन सा है? लोग क्या आपको बिरयानी। बिरयानी और कौरमा, ये और दो कौरमा, चीज़ें अच्छा। लोग बहुत शौक से खाते हैं। हाँ। और मेरे हाथ की बिरयानी, जो मेरी एक क्लाइंट हैं, हाँ। उनके बेटे जर्मनी चले गए हैं। अच्छा। लेकिन वो जब भी आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ। नहीं, मुझे इन्हीं आंटी के हाथ की बिरयानी खानी और है। चिकन की, बीफ की? जी, चिकन की ज़्यादा प्रेफर करते हैं ज़्यादा लोग। प्रेफर। जी। तो आप ऐसा क्या बिरयानी में डालती हैं जो सबको आपकी बिरयानी पसंद आती है? कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट है या नहीं, कुछ उसका नहीं। तरीका कार डिफरेंट है? नहीं, कोई ऐसा ख़ास नहीं है। हाँ, बस मुझे ये होता है कि मैं पहले मैरिनेट कर लेती हूँ चिकन को। मीट को। जी जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन तो मेरा वो एक फ्रेंड है, जब हम पढ़ रहे थे तो मेरा एक फ्रेंड है उज़ैर, वो ये कहता था कि मिस सबायों, मुझे सबायों एक हमारा सॉस है। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड मुझे सबायों कहता है। अच्छा। तो वो जो है वो मुझे कहता था कि ये ना बहुत खुलूस से पकाती हैं, बहुत मेहनत से बनाती हैं ये चीज़, तो इसलिए इनके हाथ में टेस्ट है। हाँ, ये चीज़ ना, वो बोलते हैं ना, बनाने वाले की एनर्जी और वाइब्रेशन जो है उसका असर आपके खाने पर आता है। बिल्कुल। रेसिपी भले एक ही हो, 3-4 लोग बना रहे हो, लेकिन सबकी वाइब्रेशन अलग, तो सबका फ्लेवर अलग होता है। हाँ। जी जी बिल्कुल। ये तो वही काम की बात कह दी ना आपने। इसीलिए माँ का खाना जैसा भी हमें अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, वो हमारे लिए शामिल है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब भी हमारी चिकन अपना कलर चेंज कर लेगी, लाइट बिल्कुल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। सही है। ठीक है ना, इसको हमने थोड़ा सा सौते करेंगे। ठीक है। अच्छा, शिमला मिर्च भी आपने काट के रखी है मेरे ख्याल से एंड में? जी जी जी। हांडियों में वैसे अच्छा थोड़ा सा ना ट्रेंड भी चेंज होता रहा है जी। अब लोग थोड़े से ना फ्यूजन भी कर रहे हैं,
वाइट कलर की हांडी पहले बनती थी, जो हांडी है तो वाइट ही हो गया, अब ब्राउनिश भी बन रही है और हल्की सी रेड भी बन रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट, अब जैसे शिमला मिर्च आप डाल रही हैं इसमें। जी। इसके बाद हमारी ये तकरीबन हम ये 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। जी ठीक है, सही है। प्याज कम है जी। कुछ लोग पेस्ट बना के डालते हैं। जी जी। ठीक है, तो कहाँ पढ़ा रही हो आप नूर, इन जो कौन सी इंस्टीट्यूट पे? पहले तो मैं गौतम में ही थी। ठीक है। अभी फ्यू मंथ्स पहले जो है मैंने अपनी जॉब चेंज की है। अच्छा जी। नेदरलैंड और डेनमार्क से जो है हमारा वो एफिलिएटेड है। अच्छा, वहाँ पे कुकिंग इंस्टीट्यूट ही है? जी, कुकिंग डिफरेंट वहाँ पे है, स्किल्स हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो जी मैं वहाँ पर हूँ। और बच्चे जो हैं वो क्या एक किस एज ग्रुप के हैं, बड़े भी हैं या बच्चे भी हैं सब? आज बल्कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि फ़ीमेल ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं कुकिंग में, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि मेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल। और बकौल मेरे हस्बैंड के, आप देखें होटल्स में तो सारे मेल होते हैं। हाँ। तो वो मुझे कहते हैं भाई यही मेल बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ। तो मैं कहती हूँ चलें। हाँ, वैसे टॉप शेफ्स देखो तो मेल शेफ्स ही हैं होटल्स के, वो प्रॉपर ट्रेंड है। बिल्कुल। हमारी खवातीन घरेलू टाइप के खानों में उसमें वो हैं। और मेरे बच्चे कहते हैं मामा आपसे अच्छा तो बाबा बनाते हैं। अच्छा। मैं कहती हूँ वाह भाई वाह, पूरा हफ्ते मेरे हाथ का खाते हैं और एक दिन बाबा बना लें तो बाबा की। आपके हस्बैंड को कहाँ से शौक हुआ कुकिंग का? कोई कभी ऐसा तो नहीं कि अकेले रहना पड़ा हो बाहर? जी, वो दुबई रहते थे तो वहाँ पे फिर मुझसे फ़ोन पे रेसिपीज़ पूछते थे। अच्छा। वीडियो कॉल पे मुझसे रेसिपीज़ लेते थे। तो उसके बाद से उनको शौक हुआ और भाई प्रॉपर बन गए वो तो शेफ, आपसे भी अच्छा बना रहे हैं। जी। प्रॉन बिरयानी। अच्छा जी। अब इसके अंदर हम बस इसमें स्पाइसेस में ये चॉप ग्रीन चिली है, ये हम 1-2 टीस्पून हम ऐड करेंगे। सही है। और सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें। ठीक है। ½ टीस्पून ले लें क्योंकि हमने 500 ग्राम ही लिए। ठीक है। चिकन। ठीक है, सही है। ऑलरेडी उसमें भी सॉल्ट होगा। चीज़ भी डालेंगे ना हम? जी 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 बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आपने कलर देना है? जी, थोड़ा सा। हाँ। और थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आंच तेज कर लेते हैं हम। ठीक। ओके, बस ऑलमोस्ट डन ही है। जी हाँ जी। अब क्या डालना है इसमें? अब हमने ये शिमला मिर्च जो है जूलियन कट की हुई थी हमने। ठीक है। तो ये 2 मीडियम साइज़ की थी और ये जिंजर। ओके, ये हमने ऐड किया है इसमें। सही है। कम मसाले हो तो अच्छा लगता है। जी जी जी। चीज़ का। और ये तकरीबन 250 ml हमारा जो है मिल्क है। सही है। ये ऐड करेंगे हम इसमें। और जो क्रीम रखी है वो इसी स्टेज पे या एंड में? बस इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और चीज़ ऐड कर देंगे। हाँ, चीज़ करना है तो आप बेशक डाल सकते हैं। बस चीज़ और क्रीम हमने डालना है, थोड़ा सा एक सिमर करने लग जाए। कितने स्लाइस डाल रहे हो? 4 स्लाइस। ठीक है। और फिर हम वो मेल्ट हो जाएगी उसी में। जी जी जी। चेडर चीज़। जी। सही है। अगर आपको मोज़रेला पसंद है तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं। ठीक है। सही है जी। हमारा ये ऑलमोस्ट इस स्टेज पे हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे, सिमर कर देंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। ये हमारी 200 ml है ये भी। ठीक है। क्रीमी सी मज़ेदार सी हांडी जी रेडी है। अभी इसमें सिर्फ चीज़ डालनी है एंड दिस इज़ ऑल्सो रेडी। ये भी रेडी है। इसको अच्छे से हम प्लेटिंग करते हैं। अगर आप ब्रेक लेना चाहें, रिकैप ब्रेक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जाइए, रेसिपी नोट कीजिए और ट्राई कीजिए। हम यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बीफ चटखारा अज्जा, बोनलेस बीफ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, इमली 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा। तरकीब:
उबले बीफ में तमाम अज्जा डालकर 15 मिनट मैरिनेट करें, फिर गर्म तेल में बीफ को गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। चिकन चीज़ हांडी अज्जा: बोनलेस चिकन 500 ग्राम, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 100 ग्राम, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम 200 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, जूलियन कट अदरक 1 चाय का चमचा, जूलियन कट शिमला मिर्च 2 अदद, काऊ चीज़ 100 ग्राम। तरकीब: एक फ्राई पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें। अब कटी प्याज और कटी हरी मिर्चें डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें, फिर शिमला मिर्च शामिल करके 5 मिनट पकाएं। उसके बाद दूध डालकर पकने दें यहाँ तक कि उबाल आ जाए। आखिर में क्रीम और चीज़ डालकर अच्छी तरह पका लें। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज तो भाई नूर का पहला एक्सपीरियंस भी हो गया। नूर, कैसा लगा आपको इतने सारे कैमरास फेस करके और लाइव कुकिंग करके? बहुत मज़ा आया, पता भी नहीं चला होगा। नहीं पता, है ना? रात भर कुछ ना कुछ सोच रही होंगी, पता नहीं ये करूंगी, ऐसे करूंगी। बिल्कुल, मैं कंफ्यूज थी। अच्छा। जी, नहीं, दोनों चीज़ें आपने बड़े रिलैक्स होकर बनाई। बिल्कुल नहीं लगा कि आपका आज डेब्यू था टीवी के ऊपर और कैमरे को आपने फेस किया। दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी थी। बीफ वाली वाकई में जो बीफ लवर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये वो वाली रेसिपी है जब वाकई में आपके पास बहुत सारा गोश्त होता है। जी बिल्कुल, बकरा ईद के मौके पे तो आप ये बना सकते हैं। वरना यूजुअली हम क्या करते हैं, बीफ हो मटन हो, फिर हम थोड़ी सी बरकत वाली रेसिपीज निकालते हैं ना, जैसे ग्रेवी डालते हैं, ग्रेवी बनाते हैं। जी, तो वो फ्राइड चीज़ें जो है ना फिर वो साइड हो जाती है, फिर हम उसमें चिकन का ही इस्तेमाल करते हैं। बट ये गुड आइडिया है, आप अगर बीफ नहीं तो आप चिकन में भी इसको कर सकते हैं ना, वो अच्छा था। बट नूर, थैंक यू सो मच, आप आई हमारे शो पर अच्छी सी रेसिपीज़। और आपने एक तो अपनी जो अम्मी की रेसिपी है बीफ वाली जो आपकी बनती है वो, और एक आपने कज़न वाली रेसिपी शेयर की। अब आप लोग ट्राई कीजिएगा ये दोनों रेसिपीज़ बनाकर, और अच्छी है बुरी है। मैंने वो वाइट वाली खैर अभी चखी नहीं है, बट बीफ मुझे अच्छा लगा। हालांकि आई एम नॉट अ बीफ लवर, बट वो क्रिस्पीनेस उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। जाते जाते, सिंस यू आर एन इंस्ट्रक्टर, हमारे ऑडियंस को क्या इंस्ट्रक्शंस देकर जाएंगी आप? कुकिंग इज़ एन आर्ट। कुकिंग जो है वो एक आर्ट है, साइंस है। अगर आप कोई शौक़ है, आप पैशनेट हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ हम अपने शौक़ से करते हैं तो उसमें हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। मुझे कुकिंग का शौक़ है, बेकिंग का शौक़ है, तो मैं जब अपने आप कुकिंग करती हूँ या बेकिंग करती हूँ तो मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रही होती हूँ। सही है, बिल्कुल। तो और थेरेपी है जी, लाइक थेरेपी। जी बिल्कुल। तो अच्छी बात है, और अगर कोई स्किल भी है आप में तो उसको यूटिलाइज करें, उससे अर्निंग शुरू कर लें। बिल्कुल, जी। ठीक है जी, आप भी ऑर्डर्स दे सकते हैं। जाते जाते अपना पेज बताती चलो, सैयद फूड एंड केटरर्स। सही है जी। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।